सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, आई नो। मैं थोड़ा काम में बिजी पड़ गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम एडब्ल्यूएस सीख रहे थे। तो हम देखेंगे कि एडब्ल्यूएस में भी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो पैरामीटर स्टोर है। तो एक्चुअली पैरामीटर स्टोर होता क्या है एंड इसकी हमकी ज़रूरत क्यों है। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे आगे। तो बेसिकली पैरामीटर स्टोर क्या है कि अभी आप एक सिनेरियो कंसिडर करो कि जहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन है। जस्ट इमेजिन इमेजिन आपने एक एप्लीकेशन बनाया एंड उस एप्लीकेशन में कुछ पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स आपको पता है, हम जो फंक्शंस को पैरामीटर पास करते हैं वैसे सिमिलर तरीके से आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ पैरामीटर्स है। ओके, तो उनको आप चाहते हो कि आप उनको कोड के हम दो तरीके यूज़ करते हैं, राइट। एक तो हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, राइट। एक तो ये है, ये तो हमारा बेसिक सीक्रेट वाला हो जाएगा। पर कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको ना तो हम प्राइवेट रखना चाहते, ओके, और ना हम कोड के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं। हम कोड के अंदर क्यों डिफाइन करना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर मुझे कभी फ्यूचर में इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ी तो मैं कोड में कुछ चेंज ना करूँ, राइट। मुझे कुछ कोड में चेंज ना करना पड़े। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पैरामीटर स्टोर यूज़ करते हैं। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज आप एक एपीआई कॉल कर रहे हो, ठीक है, समझ लो अभी के लिए कि हम बैकएंड से कोई तो एक सर्वर है जहाँ पे एक एपीआई कॉल कर रहे हैं। और ये एपीआई कॉल मेरे को बैचेस में परफॉर्म करना है, राइट। बैच में परफॉर्म करना है, क्यों परफॉर्म करना है, मुझे टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है कि ये जो एप्लीकेशन है ये मेरा कितना लोड ले सकता है। तो उसके बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है कि क्या मैं कितना मेरा मैक्सिमम लिमिट रखूँ, कितना मेरा मैक्स लिमिट रखूँ, ताकि मेरा एप्लीकेशन उस एपीआई कॉल को हैंडल कर सके। तो ये बैच मुझे टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा, राइट। मुझे डेवलपमेंट के टाइम तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मुझे डेवलपमेंट में, तो ठीक है मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ तो मैं उतना यूज़ करूँगा, पर जब मुझे टेस्टिंग करना है मुझे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है। क्यों, क्या कि ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो एप्लीकेशन बनाया है वो कितना लोड हैंडल कर सकता है, उसके बेसिस पे मैं मेरे कोड को मॉडिफाई करूँ, ऐसा। तो इन सिनेरियोज के लिए पैरामीटर स्टोर यूज़ करते हैं। अब पैरामीटर स्टोर होता क्या है हम देखते हैं, और वो एडब्ल्यूएस में कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलो फिर। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए एडब्ल्यूएस ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप AWS में आओगे यहाँ पे, उससे पहले मैं बता देता हूँ AWS के पैरामीटर स्टोर्स में और क्या क्या चीज़ें आती है और हम पैरामीटर्स कौन से टाइप के बना सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं टाइप्स देख लेता हूँ। ज़्यादा टाइप्स नहीं है, छोटे मोटे टाइप्स है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पैरामीटर स्टोर के टाइप्स क्या क्या है। तो पहला तो एक स्ट्रिंग आता है। ओके, स्ट्रिंग का तो सिंपल है कि आप एज अ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब ये स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये एक जेसन ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है। जब आप जेसन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करते हो तो वो भी आप स्टोर कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। दूसरा हमारे पास आता है स्ट्रिंग लिस्ट करके आता है। स्ट्रिंग लिस्ट क्यों करना करके आता है, जब सपोज आपको कुछ वेरिएबल्स आप स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हो, ओके, स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हो, और इसके अंदर ऐसा लिस्ट स्टोर कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। पर आपको चाहिए कि आप इंडिविजुअल ऐसा स्टोर करो लिस्ट, तो इस केस में आप स्ट्रिंग लिस्ट को यूज़ कर सकते हो, ऐसा। तो ये एक हमारे पास दूसरा डेटा टाइप आ जाता है। और एक होता है सिक्योर स्ट्रिंग। सिक्योर स्ट्रिंग को अभी इतना ध्यान नहीं देंगे आप। ओके, सिक्योर स्ट्रिंग क्या होता है कि जो आपने स्ट्रिंग सेव किया ना, ये इनक्रिप्ट होके सेव रहेगा। मतलब इसको आप ऐसे नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। ये जो डेटा रहेगा इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। अब इसका यूज़ तो आप समझ ही गए होगे, इसको कब यूज़ करना है। जब आप चाहते हो कि आपके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो, कैसी ऐसी चीज़ें हो जो सीक्रेट हो, वो नहीं चाहते कि आप कोई भी देखे, तो उस केस में आपका जो स्ट्रिंग है उसको आप इनक्रिप्ट करके आपके पैरामीटर स्टोर में, यहाँ पे पैरामीटर स्टोर में सेव कर सकते हो। ठीक है, एक बार पैरामीटर स्टोर में सेव किया, जब आप उसको रिट्रीव कर रहे हो तो वहाँ से वो स्ट्रिंग को पिकअप कर लो और इसको यूज़ कर लो। ओके, तो यही हमारे पास इतना ही है सिंपल सा पैरामीटर स्टोर में। अब पैरामीटर स्टोर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है AWS की, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूज में आपको पूछ लेते हैं ना कि अगर मेरे पास एप्लीकेशन में इतने इतने पैरामीटर्स है तो क्या मैं उनको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में रखूंगा, या कोई कांस्टेंट फाइल में रखूंगा, या फिर कहाँ रख सकता हूँ, ऐसा। तो उस केस में आप एक सोल्यूशन उनको सजेस्ट कर सकते हो कि अगर हमारे एप्लीकेशन में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो हम उनको पैरामीटर स्टोर में डाल देते हैं। ठीक है, चलो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं कि पैरामीटर में कैसे हम क्रिएट करेंगे, वो देख लेते हैं कि कैसे आप बेसिक सा हम एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे, उसको रिट्रीव करके देखेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपना AWS का ये ओपन कर लेता हूँ। हाँ, मेरा AWS का इंटरफेस आ गया।
तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे आके सर्च करना है पैरामीटर। ओके। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, जस्ट मिनट मुझको देना। ठीक है। पैरामीटर आप देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पैरामीटर स्टोर करके, इसको आपको चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे चूज़ करने पे गया, यहाँ पे आपका पैरामीटर का ही ओपन हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि पैरामीटर स्टोर रीजन वाइज स्पेसिफिक रहेगा। अगर आपको मैंने बताया था रीजन वाइज स्पेसिफिक क्या होता है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप ऊपर आइकन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके रीजन वाइज स्पेसिफिक देख सकते हो, वीडियो जो मैंने बनाया था कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक डेमो पैरामीटर बना के रखा था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलेगा। अब आता है, हाँ एक चीज़ हम ध्यान में रख सकते हैं अभी के लिए। मैं चलो एक पैरामीटर बना के दिखाता हूँ, फिर वो चीज़ बताता हूँ क्या है। तो पैरामीटर का नाम मैं क्या देता हूँ अभी के लिए, चलो फर्स्ट पैरामीटर। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर इसका मैं नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये आपके यूज़ केस पे डिपेंड है कि आपको कौन सा टायर यूज़ करना है। अगर आपके एप्लीकेशन में ज़्यादा वैल्यूज़ हो यूज़ हो रही तो आप एडवांस वाला सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। अगर बहुत सारे एप्लीकेशन है पर मोस्टली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे पैरामीटर्स उनको ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। ठीक है। हाँ, अब आते हैं इसमें डेटा टाइप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कितने टाइप के डेटा टाइप्स मेरे पास, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग लिस्ट है और एक सिक्योर स्ट्रिंग है। तो पहले हम स्ट्रिंग बना के देख लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप स्ट्रिंग में क्या सेव कर सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। क्या क्या दो ऑप्शन आते हैं देख लो। एक तो स्ट्रिंग में आप क्या सेव करोगे, स्ट्रिंग तो मेरा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कोई भी वैल्यूज हो सकती है, राइट। दूसरा हमारे पास डॉकर इमेज भी तो हो सकता है ना, डॉकर इमेज। ओके ओके, एक मिनट। सो डॉकर इमेज इज काइंड ऑफ स्ट्रिंग ओनली, राइट। तो वो भी आप स्टोर कर सकते हो हमारे ये पैरामीटर स्टोर में। क्या आप चाहते हो कि आपका जो डॉकर है, डॉकर का जो इमेज कोड पिक हो वो मेरे पैरामीटर से पिक हो, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। जो कि लाइक रिकमेंडेड सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ECR करके आता है, बट इन केस अगर आप पैरामीटर स्टोर का ऑलरेडी पे कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, सो इन दैट केस यू कैन यूज़ ECR। सॉरी, इन दैट केस यू कैन यूज पैरामीटर स्टोर जहाँ पे आप पुट कर सकते हो। और भी ऑप्शन है, हम देखेंगे उनको आगे कैसे करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये आ गया, अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ, कुछ नहीं, वैल्यू क्या डालना है, दिस इज माई फर्स्ट पैरामीटर। ठीक है, बस ये कर दिया। क्रिएट पैरामीटर पे क्लिक करोगे तो ये आपका पैरामीटर बन गया। अगर आप इस पर क्लिक करोगे अभी के लिए, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे अगर, तो यहाँ पे आपको देखो वैल्यू दिख रहा है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है यहाँ पे मेरे को मेरी वैल्यू दी जाएगी। ये मेरी सिंपल स्ट्रिंग थी, इसको आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप एडिट भी कर सकते हो वैल्यू को, ऐसा कुछ नहीं कि एक बार बनाया तो चेंज होगी, नहीं नहीं चेंज हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। एक स्ट्रिंग बना लिया, एक हम स्ट्रिंग लिस्ट बना के देख लेते हैं और सिक्योर स्ट्रिंग के बना के देख लेते हैं। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे आएंगे पैरामीटर स्टोर पे, मेरा इंटरनेट कनेक्शन। ओके, फाइन। हाँ, यहाँ पे देते हैं हम क्या देते हैं, सेकेंड पैरामीटर विच कैन बी एज अ लिस्ट। ओके, मैं भी किसका नाम लिस्ट दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें मैं स्ट्रिंग लिस्ट चूज करूंगा। तो स्ट्रिंग लिस्ट में आपको क्या करना होता है कि आप कॉमा सेपरेटेड पास करते हो। जैसे सिंपल तो आपको पता होगा ना कि लिस्ट कैसे काम करता है, उसी सेम तरीके से आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देनी है। तो मैं अभी के लिए इसमें क्या स्टोर करता हूँ, कोऑर्डिनेट स्टोर कर लेता हूँ। तो 100, 302, फिर 106 एंड 300। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट स्टोर कर लिए, बाकी तो कुछ नहीं करना मुझे, सिंपल सा क्रिएट, बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी इसमें। जब आप स्ट्रिंग लिस्ट पे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख जाएगी। ये देखो दिख रही है आपकी वैल्यू, ये रही आपकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं इसको स्ट्रिंग वाले में डाल सकता, तो देख लेते हैं, दिखा देता हूँ मैं तुमको। जब आप पैरामीटर स्टोर पे जाओगे, ठीक है, उसमें जब आपने स्ट्रिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो अगर स्ट्रिंग ऑप्शन में आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास करता हूँ तो वो मेरा कैसे इफेक्ट करता है इस चीज़ को, दिस इज ओके। देखो सेव कर दिया मैंने। हम्म, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने कॉमा दिया है, ओके, और स्ट्रिंग लिस्ट में मैंने कॉमा दिया है, पर इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि जब आप ना ये सीक्रेट, जब हम जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ किया है, ओके, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिस्ट को यूज़ किया है, फाइन। मैं जब इसको रिट्रीव करूँगा, इसको रिट्रीव करूँगा, तो वो कॉमा ऐसा पूरा स्ट्रिंग, मतलब ये पूरा ऐसा स्ट्रिंग बन के आएगा, दिस कॉमा इज, ये पूरा स्ट्रिंग करके बन के आएगा।
बट इन दिस केस यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बन के आएंगे। दिस एक अलग ऑब्जेक्ट बन के आएगा, इज एक अलग आएगा, ऐसा मतलब समझ लो लिस्ट के फॉर्म में आएगा। ये डिफरेंस होने वाला है दोनों में। ओके, ये चीज़ ऐसा, ये ऐसे काम करता है। ये मेरा बन गया सेकंड पैरामीटर, हमने स्ट्रिंग लिस्ट भी देख लिया। अब मैं एक बार सिक्योर स्ट्रिंग भी दिखा देता हूँ कि सिक्योर स्ट्रिंग तुमको अगर बनाना है तो कैसे बना सकते हो। कुछ नहीं, क्रिएट पैरामीटर पे जाना है, यहाँ पे सिक्योर स्ट्रिंग। ओके, नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखना कि स्पेस नहीं आना चाहिए। सिक्योर स्ट्रिंग मैंने डाल दिया यहाँ पे, सिक्योर स्ट्रिंग ये भी कर दिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछता है वो। ओके, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट AWS आपको ऑप्शन देता है कि आपको KMS होता है हमारे पास, ओके, की मैनेजमेंट सिस्टम करके, उसको हम बाद में देखेंगे वो क्या होता है। तो AWS आपको पूछता है कि आपको जो सीक्रेट बनाना है, बेसिकली जो आप स्ट्रिंग का तो उसमें जो इंक्रिप्शन यूज होगा काइंड ऑफ, वो आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। आप बाय डिफॉल्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके अकाउंट पे वो यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप कोई और अकाउंट का यूज़ करना चाहते हो। तो ओके, तो अभी के लिए हम उसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं। ओके, और यहाँ पे की पूछ रहा है तो आपको उसके लिए KMS की बनाना पड़ेगा, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। ओके, फिर वैल्यू हो गया। वैल्यू मैं भी डाल देता हूँ, सत्यम मेरा नाम ही डाल देता हूँ, ये मैंने करके स्टोर कर दिया। अगर आप देखोगे अभी सिक्योर स्ट्रिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दिखेगी, यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू नहीं दिखेगा, आपको उसको दिखा ये डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने वैल्यू को डिक्रिप्ट किया, तब मैं वैल्यू देख सकता हूँ। तो ये डिफरेंस है मेरा सिक्योर स्ट्रिंग में। ओके, बाकी तो बेसिक डिटेल्स चीज़ में कुछ है नहीं इतना पैरामीटर स्टोर में। आपको यूआई पे यहाँ पे दिख जाता है कि टायर कौन सा, आपका टाइप कौन सा है, लास्ट मॉडिफाइड वगैरह वगैरह, आप उसको एडिट करोगे तो वो चीज़ें उसमें दिख जाएंगी। फिर हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, पब्लिक पैरामीटर्स और सेटिंग्स भी आप कर सकते हो कि कितना लिमिट आपका पैरामीटर स्टोर में होना चाहिए, एंड और वगैरह अगर चीज़ें कि अगर इतना लिमिट क्रॉस हो तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा था AWS पैरामीटर स्टोर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि पैरामीटर स्टोर्स क्यों रिक्वायर्ड है। और यू शुड ट्राई ऑन दिस, लाइक आप जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपके प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो। ओके, सो दिस इज प्योरली फॉर फ्रेशर्स। ओके, जॉब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपके इसमें यूज़ करते हो, सो आई वुड सजेस्ट कि आप क्या यूज़ करो, AWS का SSM यूज़ करो, जहाँ पे आपको जो चीज़ लग रहा है लाइक ये वेरी क्रिटिकल है, इसको इनक्रिप्ट करके सेव कर दो। ओके, इनक्रिप्ट कर दो और एक SSM की बन जाएगा उससे। तो वो जो वैल्यू आपका पैरामीटर स्टोर में रहेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा ऐसा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।